पहले बच्चों को ये दे दनादन मारना, उनको धो धो धोना, मार मार मारना और उसके बाद गिल्ट में आके ओवर कंपेंसेट करना। अगर आप भी ऐसा करते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पहले इतना मारते हैं और उसके बाद इतना प्यार बरसाते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो पेरेंट्स, ये वीडियो आपके लिए है। हेलो माय डियर मदर्स, आज की एक सच्चाई बताऊं। आज हर माँ को पेरेंटिंग का बहुत नॉलेज है। हर माँ के पास पेरेंटिंग की कोई ना कोई बुक है, किसी ना किसी को उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है। जब हम बातें करते हैं मदर्स से तो बहुत सा नॉलेज उनके पास होता है और मुझे लगता है अरे वाह, ये कितनी अच्छी मदर है, शी नोज एवरीथिंग। पर जब मैं उनके साथ बातें करने लगती हूँ तब पता चलता है कि नॉलेज होना और उसको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल काम है। बहुत सी मदर्स कहती है कि हमें पता है बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, पर फिर भी हम हमारे बच्चों को मारते हैं। हमें पता है मारने से कुछ नहीं होगा, बच्चा नहीं सुधरेगा, पर फिर भी कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि बच्चों को मारने का मन होता है और एक आध बार तो मार देते ही है। 2-3 थप्पड़ बच्चा खाता है, उसके बाद रोता है, माँ भी रोती है, गिल्ट में जाती है, पर फिर से ये चक्र शुरू हो जाता है। फिर से मम्मा ट्रिगर करती है, फिर से बच्चे को मारती है, फिर से गिल्ट में जाती है और फाइनल रिजल्ट आता है 0। इससे कुछ भी नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि मम्मा ने खुद को रेगुलेट कैसे करना है, क्योंकि मारने से ना कुछ बदलेगा ना कुछ बदला है। तो इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज हम कुछ टिप्स देखते हैं कि जिससे आप आपके बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा कर सकते हो। तो पहला है कि बच्चे का जो ट्रिगर पॉइंट है, जो बिहेवियर है कि वो कहाँ पे ट्रिगर करता है आपको, उसे समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं मेरे बच्चों के साथ मॉल में गई थी, किड्स लैंड में, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। अब मुझे पता है कि 1 घंटा बच्चा खेलने के बाद उसे भूख लगेगी। उसे पता नहीं है कि अभी क्या करना है, शांत बैठना है या फिर मम्मी की बात सुनना है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 घंटा खेलने के बाद वो एग्जॉस्ट हो चुका है और ये मम्मा को समझ में आना चाहिए। तो हुआ ये कि वहाँ पे किंडर जॉय था, जिसकी कीमत 50 रुपीज़ से लेकर 50 रुपीज़ जो है वो नहीं थी, 100 रुपीज़ थी। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कीमत डबल है। तो अगर मैं बच्चे को समझाने बैठ जाऊँ कि नहीं बेटा, इसकी कीमत डबल है, हम बाहर जाके खाएंगे, उस सिचुएशन में बच्चा नहीं मानेगा। तो मुझे समझना चाहिए कि अभी इसको कुछ भी इमोशन समझाओ, फीलिंग समझाओ, प्राइस समझाओ, कुछ भी समझाओ, वो सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ड्रामा क्रिएट करने से अच्छा आप उसे वो चीज़ दे दो और उसे बताओ, उसके लेवल पे बैठो, उसे बताओ बेटा यही एक चीज़ ही आपको मिलेगी और जो भी चाहिए हम बाहर जाके खाएंगे। मुझे पता है आपको भूख लगी है, बस ये एक ही चीज़ आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चा विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। तो हमने वही किया, उसे एक चीज़ दे दी और हम मॉल से बाहर निकल गए। तो बच्चा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, जिद कर रहा है, उसके पीछे का कारण जानिए, उसे समझाने मत बैठिए, क्योंकि हर एक उसके इमोशंस के पीछे कुछ रीज़न होता है। वो ओवरव्हेलम हो सकता है, उसे भूख लग सकती है, वो एंगर है क्योंकि किसी बच्चे के साथ उसका झगड़ा हुआ है, कोई दूसरा बच्चा खा रहा है इसीलिए उसे चाहिए। तो अभी इस एज में उसे ये नहीं समझ में आता है। तो आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा उसकी जो बहुत अर्जेंट वाली नीड है उसे फुलफिल करना है। सेकेंड पॉइंट है कि डोंट रिएक्ट इन एंगर। जब आपको पता है कि बच्चा मुझे इरिटेट कर रहा है तो हमें एंगर में कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो भी हम एंगर में रिएक्ट करेंगे बच्चा उस बातों को ज़रा भी नहीं समझेगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो शट डाउन हुआ है। उसे कोई रीजनिंग, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। उसको सिर्फ दिख रहा है कि मम्मा कैसे चीख रही है, मम्मा कैसे चिल्ला रही है, मम्मा कैसे एक्सप्रेशंस दे रही है, और वो एक्सप्रेशन ही बच्चा कैच करता है। और नेक्स्ट टाइम आप नोटिस करना, वही एक्सप्रेशन वो आपको दिखाएगा करके, वो आपके जैसे ही बिहेव करेगा। इसीलिए जब भी आप ट्रिगर हो जाओ, जब भी आपको लगे कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मैं इरिटेट हो रही हूँ इससे, शांत बैठ जाओ, खुद के लिए पानी की बोतल लो या फिर ग्लास में पानी लो, बैठो, पियो, डीप ब्रीदिंग करो।
उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील होगा, उसके बाद बच्चों के साथ डील करो। थर्ड है कि बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करो। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि अभी हम बाहर घूमने जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो बच्चा हम जैसे कहेंगे वैसा ही बिहेव करेगा। नहीं, ये उनसे एक्सपेक्ट करना ही गलत है। देखो, मोस्टली क्या होता है, 3-4 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें कोई पेशेंस नहीं होता है। 5-6 साल के बच्चों में भी कोई इमोशनल नाम का चीज़ ही नहीं होती कि वो ये इमोशंस को समझ जाएंगे। उन्हें फ़न करना होता है, मस्ती करनी होती है। ये जो समझने वाली जो चीज़ें हैं वो तो बड़ों को भी नहीं समझती। हम देखते हैं कि हमारे स्पाउस कैसे रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बड़ों की तरह बिहेव करेंगे? नहीं, तो बच्चों को बच्चों जैसा ही रहने दो। आप खुद गिल्ट में मत जाओ कि मेरा बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। लेट देम डू। उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना ये गलत है। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ, वो है खुद का केयर करना। केयर करना इसका मतलब ये नहीं कि आप मेकअप करके घूमो। नो, नॉट लाइक दैट। मैं कुछ चीज़ें फॉलो करती हूँ जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट है कि मैं बच्चों के पहले खाना खा लेती हूँ। मुझे पता है बच्चों को खाना खाने में आधा घंटा आराम से निकल जाता है, तो तब तक मैं भूखी रहूँ और चिड़चिड़ करूँ, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच, मेरा डिनर बच्चों के पहले हो जाता है। सेकंड है, उनको खुद एक्टिविटी करवाऊँ, उससे अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए उन्हें क्लास भेज देती हूँ, सो दैट मुझे खुद के लिए, योगा के लिए टाइम मिलेगा, मैं खुद के लिए एक्सरसाइज कर सकूँगी। ये चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। और थर्ड है, बचपन से ही मैंने वीकेंड्स में उन्हें आदत लगाई है कि वो उनके अंकल के घर पे, आंटी के घर पे थोड़ी देर रह सके, सो दैट मुझे भी रिलैक्सेशन मिलेगा, उन्हें भी थोड़ा बाहर का एक्सपोजर मिलेगा। और फोर्थ है कि उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनको समझो, सो दैट आपको भी अच्छा लगेगा और उनको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्पा में चले जाओ, आप कहीं वीकेंड्स पे फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाओ। नहीं, सेल्फ केयर का मतलब होता है कि जो आपको हॉबीज़ अच्छी लगती है, सपोज़ मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो मुझे जब तक मैं बुक्स नहीं पढ़ती मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वो टाइम रिजर्व करके रखा है, सो दैट मैं कुछ अच्छा पढूँ और वो इम्प्लीमेंट करूँ। सो आप भी आपका जो टाइम है वो निकालिए, सो दैट यू विल नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड। देखो, बच्चों को परफेक्ट मदर नहीं चाहिए होती है, उनको चाहिए होती है रेगुलेटेड मदर। और रेगुलेशन लाइफ में तभी आएगा जब आप खुद के लिए जीना स्टार्ट करोगे। फिफ्थ पॉइंट, जो लास्ट है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपके बच्चे का फ्यूचर का बिहेवियर डिपेंड होता है। होता क्या है, बहुत बार मम्मियाँ इतनी मारती है, इतना मारती है, फिर खुद रोती है, फिर गिल्ट में जाती है, और गिल्ट में जाने के बाद बच्चे को इतना पैम्पर करती है कि मेरा लाडू, मेरा सोना, मेरा बच्चा। बच्चा तो मस्त एंजॉय करता है ये सब चीज़ें, और बाद में क्या करता है, मम्मा को मैनिपुलेट करता है। मम्मा मुझे ये दे दो प्लीज़, मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो फिर मम्मा क्या करती है, चलो यार दे ही देती हो, बच्चे को इतना मारा है। तो बच्चा क्या करता है, मैनिपुलेटिव बिहेवियर सीखता है। इससे होता क्या है, हर बार वो, उसको पता है कि ये चीज़ ऐसे तो नहीं दे रही है ना मम्मा, इसको ट्रिगर करो, इसको इरिटेट करो, यानी बाद में अल्टीमेटली मम्मा क्या करेगी, मारेगी, 2-3 थप्पड़ खा लूँगा, लेकिन ये चीज़ तो मुझे मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको गुस्सा आए, आपने मारा पीटा, कुछ भी हो जाए आपके साथ, तो बच्चों को क्या करना है, साथ में बैठना है उनके साथ, उनके लेवल पे बैठना है और कहना है कि बेटा मैं भी इंसान हूँ, मैं रोबोट तो नहीं हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी भूख लगती है। और फिर उन्हें कहो कि आई एम सॉरी बेटा, नेक्स्ट टाइम ना मैं ऐसा नहीं करूँगी, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। और यहीं पे स्टॉप करना है, उसके आगे जाना नहीं है कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दिला दूँ, ये गलत है। तो सॉरी का मतलब सिर्फ सॉरी। ओके, सो दीज आर द टिप्स, आप ये फॉलो कर सकते हो और ये वर्क करती है, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, जो मैं उनके साथ फॉलो करती हूँ, मैं वही आपको बताती हूँ। अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ टिप्स चाहिए हो, अगर आपके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी पेरेंटिंग।